बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जब से जो एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फ़ाइनल हुआ है और पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो लगता है कि जो पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर हैं वो कौमी टीम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हालांकि इस टीम ने इंडिया को हराया, इस टीम ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक नाकाबिल यकीन मैच जीता और इस टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। गो कि हमारी बैटिंग लाइन क्लिक नहीं कर सकी, लेकिन हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की और ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए। हालांकि हमने पहला मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमने जो सुपर 4 के मैच में इंडिया को हराकर उस शिकस्त का बदला लिया और इंडिया को इस टूर्नामेंट से बाहर भी किया। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, चूँकि अक्टूबर में वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, इससे पहले 20 सितंबर से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है 60 T20 मैचेस की सीरीज़ शुरू होने वाली है और फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी हमने 3 T20 मैच खेलने हैं। तो टीम कम्बिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। पहली बात तो ये कि जो बाबर आज़म जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, तो वो इस टूर्नामेंट में नहीं चले, सबको पता है। लेकिन इस वक्त जो सारी तनकीद हो रही है, हैरानगी की बात यह है कि फ़खर ज़मान से भी और खुशदिल शाह से भी और आसिफ अली से भी ज़्यादा वो इफ्तिहार पे हो रही है। हालांकि पाकिस्तानी टीम की जानिब से अगर सबसे ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में, एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बनाए, तो वो मोहम्मद रिजवान ने बनाए 281 रन, और उसके बाद अगर 105 रन गालिबन जो है वो इफ्तिहार ने रन बनाया और विकेट भी हासिल की। जहाँ तक उनके जो स्ट्राइक रेट का मसला है, तो स्ट्राइक रेट हमारे बैट्समैनों का तो यही अलमिया रहा है। फाइनल में आप देख लें, बाकी मैचेस में आप देख लें, जब आपके इब्तदाई बैट्समैन, अब श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल, चूँकि लम्बी तमहीद बांधने या पास्ट पे जाने का मकसद ये है कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। श्रीलंका के ख़िलाफ़ अगर फ़ाइनल देख लें तो बाबर आज़म के बाद अगली गेंद पर जो हमारे फ़खर ज़मान थे वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब सारा प्रेशर जो है, जिस तरह आपको पता है पूरी जो बैटिंग लाइन मिडिल आर्डर थी वो अब पूरी की पूरी आउट ऑफ फॉर्म थी, तो सारा प्रेशर जो है इन पे आ गया। अब इन्होंने अगर ये मारते आउट होते तो फिर कहते हैं कि जी ये गैर ज़िम्मेदारी कर रहे हैं। अब उन्होंने 13 ओवर तक, वो 93 तक ये इफ्तिहार और रिजवान टीम का स्कोर लेके गए। अब आगे जो हमारी टीम थी वो अगर 7 ओवरों में के सब आउट हो जाते हैं, तो इसका तो यकीनन बैटिंग लाइन की नाकामी है। लेकिन आप ये भी देख लें कि आसिफ अली जिस तरह आउट होता है, तो अब उसका क्या कहा जा सकता है। जिस तरह खुशदिल आउट हुआ है तो अब उसका तो अब उसमें गैर ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन ये कि दूसरी तरफ प्रेशर भी है कि उनसे रन, नवाज़ ने 1 ओवर में 3 रन बनाए और रन पूरा ओवर उसने मिस किया। तो लेकिन दूसरी तरफ अब श्रीलंका को दाद दें कि उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, उनके स्पिनर ने इस तरह की नपी तुली बॉलिंग की कि उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया। अब आते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जो लोग कि जी फ़लाँ को निकालें, वो कहते हैं जी फ़खर को भी निकालें, इसको भी निकालें, इफ्तिहार को भी निकालें, खुशदिल को भी निकालें, आसिफ अली को भी निकालें। अब मैं अगर अपने जो साबका जो खिलाड़ी हैं, अगर उनके नाम भी आपको बताऊं, तो आप देख लें आकिब जावेद, आप हफीज़ की सुन लें, इंज़माम उल हक की सुन लें, कामरान अकमल की सुन लें, तनवीर अहमद है एक, उनकी सुन लें। जो बाकी है जो हमारे एक मिर्ज़ा इकबाल बेग है जो सियासी जो स्पोर्ट्स के हवाले से वो कमेंटेटर भी रहे हैं, तो उनका भी तजिया सुन लें। असल मसला जो इंज़माम ने अब मिडिल आर्डर में इनको निकाल लेते हैं, आपके पास मुतबादल क्या है। हालांकि ये बात जो है ये इंज़माम उल हक ने की है, ये कामरान अकमल ने भी की है कि आप अगर शामिल करेंगे तो आप सब कहते हैं कि जी इफ्तिहार अहमद बूढ़ा है और आप शुएब मलिक को चांस दें, तो इफ्तिहार अहमद की उम्र जो है वो 32 साल है और वो कहते हैं कि जी सन 2016 से वो टीम के साथ है, लेकिन वो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ वो 24 मैच जो T20 है वो
खेल सका है। अब जिस तरह हैदर अली है टीम के साथ जा रहा है लेकिन उसको खेलने का मौका नहीं मिलता, जब इसको भी नहीं मिलता तो ये हाल है। अब उसकी उम्र 32 साल है, 32 साल उम्र जो है वो फ़खर ज़मान की भी है, 27 साल उम्र तो बाबर आज़म की है। अब जो आवाज़ें आती है कि जी आप इस तरह करें कि कोई बैट्समैन शामिल, टेक्निकली जो साउंड बैट्समैन शामिल कर लें, असद शफीक शामिल कर लें और शुएब मलिक शामिल कर लें, आवाज़ें आ रही हैं। तो अब असद शफीक की उम्र 36 साल है और शुएब मलिक की 42 साल है और बूढ़ा वो कहते हैं इफ्तिहार है। अब ये जो अब इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। अगर इन्होंने किसी को शामिल करना ही है तो इस तरह का कम से कम जवाब पेश करें कि जो कम से कम लोगों के वो जहन में एक तासुर तो डाले कि भाई बंदा दलील से बात कर रहा है। लेकिन अफसोस जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे आजकल जो सारे यकीनन कोई कमेंटेटर है, कोई टीवी पे आकर वो तज़िये तबसरे करते हैं, तो ठीक बात है इन्होंने स्ट्राइक रेट जो है रिजवान का भी सही नहीं रहा। लेकिन जब एक तरफ से विकेट गिर जाती है, एक तरफ से विकेट नहीं विकटें के गिर जाती हैं और तसलसल से के साथ गिरती हैं, अगर रिजवान एक एंड न संभाले तो आपकी टीम तो 100 रन नहीं बना सकती। तो ये चीज़ें जो हैं इसका सलूशन अब असल मसला जिसकी तरफ कामरान अकमल ने भी और इंज़माम ने भी निशानदेही की, असल मसला आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट आपके पास है जी शुएब मलिक। शुएब मलिक का अगर आप रिकॉर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया में 12 की एवरेज से उसने रन बनाए हैं, तो 12 की एवरेज से तो नसीम शाह की एवरेज है, 12 के एवरेज तो आप शहीन शाह का होगा। तो ये जो चीज़ें हैं बाज़ औक़ात अगर आप पसंद नापसंद की बाबर आज़म पे इल्ज़ाम लगाया कि उस्मान कादर को जी पुरानी बचपन की दोस्ती पर शामिल किया, तो उसको तो एक मैच ही खिलाया ना, वो तो बाहर था, तो किसको शामिल करते? आप मुतबादल तो दें ना। ये जो हमारे क्रिकेटर जो तबसरे करते हैं, जो साबिक क्रिकेटर, शख्स पे बिल्कुल तनकीद करें लेकिन साथ तजवीज़ भी दें और साथ रिप्लेसमेंट भी बताएं। असल तो भाई उस वक़्त शुरू है, हकीकत जो है वो इस वक्त शुरू है जब सन 2019 में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई। जब ख़त्म हुई उस वक़्त कम अज़ कम 16 टीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलती थी, तो नए नए खिलाड़ी आते थे। जब आपने ख़त्म की और आपने रीजनल की तो 5-6 टीमें, तो उसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो आपके पास जो क्रिकेटर थे, जो आपके पास एक पोटेंशियल था, आपके पास जो सलाहियतों वाले खिलाड़ी थे, तो आप एक टीम में 22 खिलाड़ी तो खिला नहीं सकते। जब टीमें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन ये ना हुआ। आपने क्या किया, आपने वो ख़त्म की और उससे बहुत सारे खिलाड़ियों का कैरियर तबाह हुआ। और क्योंकि अगर कोई खेलेगा तो सामने आएगा, तो उसका नतीजा ये भी निकला। दूसरा आप PSL की बात करते हैं, PSL में आपने कौन सा तीर मारा है? बिल्कुल PSL पाकिस्तान का बहुत कामयाब हर साल जाता है, लेकिन आप ये बताएं आपके ओपनर, बाज़ ओपनर तो मिडिल आर्डर पे जो का मसला है। तो आपके जो PSL में सारी जो टीमें हैं 6 की 6, उसके मिडिल आर्डर में आप देख लें तो सारे या अफ्रीका के खिलाड़ी खेलते हैं या मिडिल आर्डर में बाज़ औक़ात ऑस्ट्रेलियन होते हैं, न्यूजीलैंड के होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं। आपके खिलाड़ी किधर हैं? आपने किसको मौका दिया? आप बताएं, आपने जो मिडिल आर्डर से कौन सा खिलाड़ी जो है वो निकाला है कि आप निशानदेही कर सके कि जी इस खिलाड़ी को अगर शामिल करें ये रिजल्ट देगा? आपके पास है ही नहीं। आपके पास हैदर अली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तो टीम के साथ है, आप उसको खिलाया नहीं है, ये एक मसला है। लेकिन उसको अब आप एक बात जो एक और हो रही है कि जी आप शान मसूद को खिलाएं, शर्जील की बात भी हो रही है। हालांकि शुएब मकसूद का अगर नाम लिया जाता तो फिर भी मुनासिब था कि वो T20 के लिए मुनासिब। अब शान मसूद की जो इस वक्त फॉर्म में उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास शर्जील की भी बातें आ रही हैं कि वो भी होना चाहिए। लेकिन अब आप देखें आपके पास ओपनर कौन है? आपके पास ओपनर इस वक्त बाबर आज़म है, आपके पास रिजवान 2, आपके पास फ़खर ज़मान 3 हो जाएगा, आपके पास शान मसूद 4था हो जाएगा, आपके पास 5वां जो है वो हो जाएगा शर्जील। तो आप सारे ओपनर को फिर आप एडजस्ट किस तरह करेंगे? आपके पास मैंने जो सब तज़िये सुने हैं, ये मैंने इंज़मामुल हक़ की किसी हद तक कामरान की बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि आप मुतबादल दें। मुतबादल आप नहीं देते, आप कहते हैं कि जी फ़लाँ नहीं खेल सका, फ़लाँ नहीं खेल सका, फ़लाने ने ये गलती की है, फ़लाना। अब हम आते हैं फिर वापस चले जाते हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल पे। आपने तो फाइनल ख़राब फील्डिंग से आ रहा है। अगर आप 25 से 30 रन ज़्यादा न देते, आप 147 तो आप बना चुके थे, मैच आप 23 रन से आ रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि आपने एक ख़राब फील्डिंग की, दूसरा उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की।
अगर आप सिंगल नहीं ले सके और दूसरा आप पे अगर अंडर प्रेशर आप आ जाते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी आप जो आप किसी को टारगेट करें कि फ़लाने को निकाल लें और किसी को क्या नाम लिखें कि जी इफ्तिखार को निकाले ही निकाले और शुएब मलिक को शामिल करें, क्योंकि मैं सिर्फ इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जी इफ्तिखार बूढ़ा है, इफ्तिखार की उम्र 32 साल है। अब वो किस बुनियाद पे आए, जो सन 2021-22 का जो नेशनल T20 टूर्नामेंट था, खैबर पख्तूनख्वा टीम का कप्तान था, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, सबसे ज़्यादा उसने रन्स बनाए हैं। हालांकि इसके मुकाबले में उसी टूर्नामेंट में बाबर आजम समेत ये जो सब पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, इन सब ने खेला, लेकिन वो टॉप पे वो रहा। अब चूंकि मैं ज़्यादा फोकस मैंने इसीलिए किया, अब जो एशिया T20 टूर्नामेंट है उसमें भी वो उसके बाद रजवान के बाद दूसरे नंबर पर उसने रन बनाए। लेकिन बिल्कुल ये एक मसला है कि उनका स्ट्राइक रेट का मसला है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो वो उसके साथ ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं खेल सके, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, पहले आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं। अगर आपका कप्तान जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है बाबर आजम, अगर वो आउट हो जाता है, साथ फ़खर जमान भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो आउट हो जाता है, तो बाद में वो क्या करेंगे? बाद में तो वो यकीनन अब वनडे और T20 इनिंग्स बिल्ड करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं जी हमारे पास पावर हिटर हैं। अब अगर पावर हिटर नहीं चल सके तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जी आप पूरी टीम बदला दें। अब रही बॉलिंग की बात, पाकिस्तानी अब वर्ल्ड कप के लिए यकीनन कल टीम अनाउंस होनी है, तो इस पर चीफ सेलेक्टर जो है मोहम्मद वसीम, उन पर प्रेशर भी होगा, उनकी आजमाइश भी है कि वर्ल्ड कप के लिए भी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होने जा रही है उनके लिए टीम का इंतखाब करें यकीनन। लेकिन उन्हें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अब उन्हें इस तरह की टीम सेलेक्ट करनी होगी जो ये तो पाकिस्तान में तो कोई भी खेल लेगा, ये लाहौर और कराची के पिचेस का तो मसला नहीं है। आप यहाँ किसी को भी डाल दें वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल लेगा, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। आप उस बुनियाद पर आप जी बगलें बजाएं, खुश हों कि जी वो खेल गया है, देख लें हमने कहा था फलाना। असल मसला ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस पर खेलना है। तो आप जैसे शुएब मलिक जैसे खिलाड़ी का अगर वहाँ 12 का एवरेज है तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें, अगर आप किसी नए बैट्समैन को मौका देंगे तो वो उसकी वहाँ क्या पोजीशन होगी। ये सब चीज़ें आज सारा जो तबसरा करने का बुनियादी मकसद उन लोगों पे बात करना है जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं और उनके पास और कोई चीज़ नहीं है, उनको इन चीज़ों का कोई नहीं है। आप PSL कराते हैं, लेकिन यह है कि PSL के जो फ्रेंचाइज वाले हैं वो भी अपनी टीमें इस तरह तैयार करता है ताकि PSL जीत सकें। उनको क्या पड़ी है कि आपका टीम में कोई मिडिल आर्डर में वो कोई नया बैट्समैन लाते हैं, ओपनिंग में लाते हैं कोई दूसरा तीसरा, वो तो उस तरह कोशिश करते हैं कि बाहर से तगड़े खिलाड़ी लें और वो मिडिल आर्डर में शामिल करें और कोशिश करें कि अब मुकाबले में वो आगे जाएं बल्कि PSL जीत सकें। तो और उसका कम से कम हमने अब तक जो देखा है पाकिस्तान की स्पेशली बैटिंग में, हमें इस तरह की कोई बैट्समैन हमें सामने नहीं आया। तो अब चूँकि डिपार्टमेंटल अगर ये क्रिकेट बहाल होगी, ज़्यादा टीमें होंगी, तो यकीनन उससे नए बैट्समैन आएंगे और ये जब नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज़्यादा मैच की टीमें होंगी तो ज़्यादा बैट्समैन सामने आएंगे और उसमें यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन घर बैठकर तो कोई बैट्समैन नहीं बन सकता, घर बैठकर तो किसी को आप उठा के पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं कर सकते। वो मैच खेलेगा, उसकी सलाहियतों का तब पता चलेगा। तो अब अगर हम इसकी पर ही बात कर लें, ये जो वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो मुमकिन तौर पर कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं? मुमकिन तौर पर तो यही खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं कि अब ऑटोमेटिक चॉइस बाबर आजम तो है, रजवान भी है, अब वन डाउन का मसला है। तो हम चलो जो नाकदीन हैं या जो तनकीद बराए तनकीद भी करते हैं, जो कहते हैं कि जी वन डाउन पे फ़खर ज़मान नहीं चला, चलो अगर हम कर भी लेते हैं तो फ़खर, शान मसूद और हैदर अली हैं, ये 3 हमारे पास चॉइस है। अब इसमें आप किस को लेते हैं तो एक को लेंगे। अब ये 2 जो हैं ये ओपनर हैं, लेकिन तीसरा चलो हैदर अली है। अब अगर हम चौथी पोजीशन पर अगर हम जाएं
तो इफ्तिहार है। इफ्तिहार के साथ अगर आप शोएब मलिक की बात करते हैं तो करें, ठीक है, अगर उसको शामिल करते हैं तो ये मुमकिनात की बात है। लेकिन एक शोएब मकसूद जो मुल्तान का, जनूबी पंजाब का एक बैट्समैन था, काफ़ी अच्छा खेला। अब पता नहीं अब नज़दीकी दिनों में इसकी क्या उसकी बैटिंग की फार्म की क्या सिचुएशन है। लेकिन वनडे अगर आप T20 की बात करते हैं तो उस तरह के बैट्समैन आपके पास होने चाहिए। बाद में आ जाते हैं 5वीं पोजीशन पर, तो खुशदिल शाह हैं, साथ आसफ अली हैं। अब इसमें आपने किसी ने एक ने कुर्बानी देनी है, वरना अगर आप दोनों को शामिल करते हैं तो ये सिलेक्शन कमेटी पर मुनहसर है। मोहम्मद नवाज़ के साथ कहते हैं जी इमदाद वसीम होने चाहिए, वो पहले ओवर करते रहे, तो चलो अगर वो भी हैं तो ये भी एक की जगह दो हो गए। लेकिन ये है कि पलड़ा अब नवाज़ का बारी है। अब बॉलिंग अटैक पे जाएँ तो हारिस रऊफ़ है, उनके साथ हसनैन है, उनके साथ अगर बाकी जाए नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहनवाज़ दानी हैं। अब अगर हम चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर जो मीडियम पेसर है, ऑलराउंडर और बैटिंग कर सके वो भी चल जाते हैं। बाकी इस यहाँ की पिचेस पर तो मुश्किल है, लेकिन वहाँ मिड बाज़ों का तेज़ बॉलर से ज़्यादा ये जो मीडियम पेसर है वो भी चल जाते हैं। हमारे पास एक फ़हीम अशरफ और अनवर अली ये हुआ करते थे। अब वो उनकी फॉर्म और फिटनेस किस पोजीशन पर है ये तो क्रिकेट बोर्ड को पता होगा कि वो उसका ख़ुद अंदाज़ा लगा सकेंगे। लेकिन मसला वही है, फ़हीम अशरफ बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग नहीं कर सकता। अनवर अली बैटिंग अच्छी कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। अब आपने ऑलराउंडर भी इस तरह बिल्ड नहीं की है, पैदा नहीं की है, लेकिन बातें हो रही हैं कि जी फ़लाँ को निकालें, फ़लाँ को निकालें, फ़लाँ को निकालें। सारा ज़ोर मैंने हफीज़ की बातें भी सुनी। अब शोएब मलिक का ट्वीट देखें, जो फाइनल आर के उसने इस तरह ट्वीट किया कि जी यारी दोस्ती, इस तरह तो खुश इंडिया वाले भी नहीं होते जिस तरह अब पाकिस्तान भी की जो हार पे खुश हुए। हालांकि ये टीम जो है ये फाइनल तक पहुंची है और इंडिया जैसी टीम नहीं पहुंची। ये भी बड़ी बात है कि ये लड़के पहुंचे। पाकिस्तान का असल मसला मैं फिर आखिर में डिस्कस करूंगा, इनका असल मसला क्या है। इनका असल मसला जो हमारे बैट्समैन हैं उनका एतमाद का फुकदान है। वरना आपको जो टीम जो एशिया कप खेली है उससे बेहतरीन कम्बिनेशन आपके पास नहीं है। आप उसमें अगर वसीम जूनियर जो फास्ट बॉलर है और शाहीन शाह आते हैं तो यकीनन बॉलिंग में तो कुछ आगे पीछे होंगे। लेकिन मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके पास इनका मसला अब क्या है। जो इनका मसला एक एतमाद का फुकदान। जब हमारे ओपनर्स नहीं चलते तो प्रेशर हो। जब पाकिस्तानी टीम पर ये पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा से जब ये प्रेशर में आ जाते हैं इनसे रन्स नहीं होते, ये खुल के नहीं खेल सकते। और इसलिए भी नहीं खेलते कि अगर खुल के आउट हों, अगर आउट हो जाएं कहते हैं जी गैर ज़िम्मेदारी से। अब 20 ओवर हैं, उसमें तो आप बिल्कुल जो क्रिकेट का बिल्कुल स्टाइल है उस पर तो आप खेल के रन नहीं बना सकते। आपने इस तरह के जो T20 के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ़ किस्म के शाट्स तख्लीक किए हैं, अगर वो मिस हो जाएं तो डायरेक्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये सिलसिला होता है। अब एक इत्मीनान का फुकदान, खिलाड़ियों पर एतमाद करना होगा। उनको ये कहना होगा कि आप जो जाएं एग्रेसिव खेलें, स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करें। ये नहीं है कि आप T20 को टेस्ट बना दें, वनडे बना दें। आप T20 को T20 के स्टाइल पे खेलें। अगर आउट होते हैं तो कोई परवाह नहीं है, अगले मैच में आपको बिल्कुल फिर मौका मिलेगा, लेकिन आप जान लड़ा कर खेलें। एक दूसरा आपका जो मेन मसला है वो यही है कि आपके जो डेथ ओवर हैं वहाँ आपके, हालांकि आपके पास जो पेस अटैक है वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, लेकिन आखिर में उनसे रन कंट्रोल नहीं होते। अब अगर हमारे बैट्समैन आखिर के 6 ओवर्स में 70-80 रन देंगे तो बैट्समैन क्या करेंगे। श्रीलंका को तो इन्हीं बॉलर्स ने पहले दबोच लिया था फाइनल में और 58 पे 5 आउट थे, लेकिन बाद में उन्होंने चूंकि अपनी जो एग्रेशन है उनके बैट्समैन ने नहीं छोड़ी तो वो 170 पर स्कोर लेके गए, जिसमें यकीनन पाकिस्तान की फील्डिंग की खामियाबी थी और बॉलर्स ने ख़राब बॉलिंग की। हमारे फास्ट बॉलर ने ख़राब, शाहीन शाह, नसीम शाह और उसने हसनैन ने 40 और 41 रन दिए। जब आप इतने रन देंगे, आप कंटेन नहीं करेंगे तो फिर अगर आप 150 पे कंटेन कर ले फिर आप जीतते। अगर आप 25 से 30 रन ख़राब फील्डिंग से न देते तो फिर आपका ने जीतना था। अगर आप कैचेस ड्रॉप न करते तो फिर आपने जीतना था। तो ये नहीं है कि जी बैटिंग नहीं चली। T20 है, इसमें 1-2 बैट्समैन ही चलते हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप
सबकी ले लें, सारे खिलाड़ी आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, पाक से खेले और सरंगा खेलें, अगर वो ना खेलते तो श्रीलंका तो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। तो 2 खिलाड़ियों ने टीम को जो है ये ट्रॉफी जितवाई है। तो इस तरह की बात नहीं है, आप खिलाड़ियों पे एतमाद करें। आप अगर आपको अपने जो पसंद हैं उनको शामिल कर नहीं चाहते हैं तो खुल के कहें कि जी इनको भी मौका दें, लेकिन इस तरह की नहीं कि दूसरे की तज़हीक और तजलील और मुखालफत बराए मुखालफत या तनकीद करके आप ये ज़हन बना लें कि जी हम अगर ये बार होगा तो ऑटोमेटिकली फ़लाना अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आजकल सिर्फ आप तजियाकार नहीं है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि कहाँ ख़राबी है और कहाँ वो ख़राबी ठीक हो सकती है और कौन क्या कर रहा है और कौन किसके लिए TV पर बैठ कर भी लाबंग कर रहा है और वो तजिया करके भी लाबंग कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की टीम है, इसको पाकिस्तान अगर जीतेगा तो इसमें सबकी जीत है, लेकिन ये है कि तनकीद बराए तनकीद से जो है खिलाड़ी उल्टा मज़ीद प्रेशर में आएंगे। आप इन खिलाड़ियों को हौसला दें, आप इन खिलाड़ियों को थपकी दें और आप इन पर एतमाद करें। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये टीम कम्बिनेशन सही बना, अगर तब्दीलियाँ कुछ नागज़ूरियाँ बिल्कुल करें, लेकिन अगर टीम कम्बिनेशन सही बन गया, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर इनको एतमाद मिल गया, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये अच्छा खेल गए, तो यकीनन अगर टीम कम्बिनेशन ठीक हुआ, इन पर एतमाद किया गया और ये डर के न खेले और हमारी जो बैटिंग लाइन है वो कोलैप्स न हुई, तो यकीनन हम वर्ल्ड कप जो है T20 उसमें सबको हैरान कर सकते हैं। और हमने पाकिस्तानी टीम ने माजी में भी किया है और मुस्तकबिल में उससे यकीनन तवक्को की जाती है कि वो ये बेहतरीन खेल के ज़रिए ये ट्रॉफ़ी भी जीत सकती है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सुमरा टेम।